हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जहां हम लोग गए हैं सारे आप लोग व्लॉग्स देखे होंगे। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारे लोग हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। सुंदर सुंदर। A few moments later. बिहार से दिल्ली, दिल्ली से फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, धारी देवी और अब गंगोत्री। अकेले गाड़ी चलाना और यह पूरा लंबा सफ़र तय करना सचमुच बहुत टफ था। जीजू ने अकेले ही ड्राइविंग की, रास्ते में रुकने के लिए रूम देखना, बच्चों को संभालना और सबका ध्यान रखना, सब कुछ अकेले मैनेज किए। उधर छोटी सी आव्या भी हर वक्त अपने पापा के पास जाने की ज़िद करती थी, तो उसके साथ खेलना, उसे संभालना भी जीजू के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस भाग दौड़ में उन्होंने ढंग से रेस्ट तक नहीं किया। सच कहूँ तो यह भगवान की असीम कृपा थी कि जीजू ने अकेले ही इतनी हिम्मत दिखाई और सब कुछ इतनी बेहतरीन तरीके से संभाला। मातली में रुककर हमें थोड़ा आराम मिला और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे सारे जगह दर्शन बहुत अच्छे से हुए। गंगोत्री जाने से पहले चारधाम यात्रा का वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। बस अभी हम लोग इसी प्रोसेस के लिए आए हुए हैं ताकि आगे रास्ते में हमें कोई परेशानी न आए। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन और चेकिंग वाला काम पूरा होता है, हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गंगोत्री का रास्ता सचमुच बहुत ही शानदार और रोमांचक है। उत्तरकाशी से आगे बढ़ते ही असली सफ़र शुरू होता है, जहां एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई जिसमें बहती भागीरथी नदी का खूबसूरत नज़ारा दिल जीत लेता है। रास्ते में कई जगह कटिंग और थोड़े ख़राब रास्ते भी मिले हैं, जिन्हें देखकर समझ आता है कि यहाँ ड्राइविंग करना कितना मुश्किल टास्क है। जगह जगह पर झरने और बादलों से ढके पहाड़ इस रास्ते की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यकीन मानिए, पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले इस सफ़र का हर एक पल सुहाना और यादगार है। अगर आप गंगोत्री जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए, गंगोत्री रूट में आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलते हैं, इसीलिए रास्ते में कहीं भी आगे बढ़ने से पहले गाड़ी की टंकी फुल करवा लेना बेहद ज़रूरी है। पहाड़ी एरिया होने की वजह से आगे फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने भी पहले ही पेट्रोल फुल करवा लिया था ताकि सफ़र में कोई दिक्कत ना आए। रात में ठंडी पड़ेगी, मौसम कभी भी आ सकता है ना, खराब हो सकता है इधर। हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए बढ़िया सुविधा मिल जाती है।
पार्किंग के बाद मंदिर मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, जहां से आप आराम से पैदल चलकर माता गंगोत्री के दर्शन कर सकते हैं। मेरे भाई ये 2 मिनट में आपका सर का शरीर के अंदर। इधर से एंट्री है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका चेक होगा। बेटा बनाओ इसका तो हमने पकाना है। चलेगी यहाँ। वहाँ पे पानी का फ्लो गंगोत्री की इतिहास की बात करें तो पौराणिक मान्यता ये है कि राजा भागीरथ की तपस्या से मां गंगा यहीं पर अवतरित हुई थी। यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। पानी सच में इतना ठंडा था कि रूह कांप जाए, पर आंटी, मिक्की दी, छोटी दी, जीजू सब ने हिम्मत दिखाकर डुबकी लगाई और स्नान किया। आओ लेके आओ। लोकेशन दीदी आओ, चलो लेके हमारे दर्शन बहुत अच्छे और शांतिपूर्वक तरीके से हो गए। बिना किसी भागदौड़ के हम सब ने बहुत सुकून से माता गंगोत्री के दर्शन किए। गाइस हम लोग गंगोत्री पहुंच गए, पूजा वगैरह सब हो चुका है। हो गया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। तो गाइस ये देख लीजिए मंदिर। हमारा दर्शन हो गया, अब यहाँ गंगोत्री से निकल रहे हैं। गई हो देखो, नहीं पता किसी को नहीं पता है। वहीं पर भागीरथ जो राजा भागीरथ तपस्वी किए थे, नाव पर बैठे थे ना, इधर घुसे ना नीचे, वहीं पर तपस्वी स्थल है, वहीं पर तपस्या किए थे गंगा मैया को लाने के लिए, इसलिए गंगोत्री धाम वहाँ पर बनाया गया। समझ गई है? गंगोत्री मार्ग पर स्थित धराली गांव ने प्रकृति का बेहद भयानक रूप देखा है। साल 2025 को बादल फटने और खीर गंगा में अचानक बाढ़ आने से भारी तबाही मची थी। पानी के साथ आए मलबे और भारी चट्टानों ने पूरी धराली बाजार, कई होटलों और दर्जनों घरों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था, जिससे नेशनल हाईवे पूरी तरह से कट गई थी। सबसे डरावनी बात यह है कि उस तबाही के निशान और दर्दनाक जख्म आज भी इस जगह पे साफ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर रूह कांप जाती है। यह सब देखकर साफ एहसास होता है कि पहाड़ों में कुदरत का गुस्सा कितना खतरनाक है।
क्या आपको पता है इस खूबसूरत इलाके में राज कपूर की मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सी शूट हुई थी? या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप आप लोग को यह मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सब ने हमारे साथ दर्शन किए होंगे, तो यह अनुभव कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।